दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था कमेंट में कि एक व्यक्ति का केवाईसी के चलते अकाउंट जो है बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है और बैंक उसको खोल नहीं रही है और उसको बोला जा रहा है कि आप दूसरे बैंक में दूसरे ब्रांच में जाके इसको ओपन कर सकते हो। तो इसके बारे में जो है मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। जिनके पास भी बैंक अकाउंट है वो मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए बैंक में जो है जब भी आप अकाउंट खुलवाते हो आपको केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आपको एक एड्रेस प्रूफ और एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है बैंक को कि भाई आपका जो है एड्रेस है सही है और आपका नाम जो है ये है। अपना आइडेंटिटी बताइए, आप एक ओरिजिनल पर्सन हो। ठीक है, अब ये बैंक अकाउंट तो आपका खुल गया, लेकिन टाइम टू टाइम जो है आपको बैंक ईमेल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से बोलती है कि आप जो है फिर से दोबारा केवाईसी कर लीजिए। ऐसा इसलिए होता है कि बैंक यह जानना चाहती है कि उस बैंक अकाउंट जो आपने खोला था उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम होता है, टेररिज्म है और फाइनेंशियल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो उनसे आपका बचाव हो सके, आपके फ़ायदे के लिए ही बैंक ऐसा करती है। हर 2 साल पर या 1 साल पर आपको केवाईसी करना होता है। बैंक क्या करती है कि जो भी उनके कस्टमर होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बाँट देती है। एक कस्टमर होते हैं हाई रिस्क वाले, एक कस्टमर होते हैं मीडियम रिस्क वाले और जो तीसरा कैटेगरी है वो लो रिस्क वाले होते हैं। ठीक है? इसमें होता है अब रिस्क वाला जो कैटेगरी है वो कैसे बनता है, आपके जो भी अकाउंट खुला हुआ है उसमें जिस तरह के भी ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं कम या बेशी, उसके आधार पर बैंक आपको तीनों कैटेगरी में बाँट देती है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। जो हाई रिस्क वाले होते हैं उनको हर 2 साल पर रिमाइंडर मैसेज जाता है कि आप केवाईसी करवा लीजिए। जो मीडियम रिस्क वाले हैं उनको हर 4 साल 5 साल पर एक रिमाइंडर जाता है कि भाई आप केवाईसी करवा लीजिए। और जो लो रिस्क हैं उनको 10 साल भी लग जाता है, 10 साल के बाद भी एक मैसेज जाएगा कि भाई अपना केवाईसी आके करवा लीजिए। केवाईसी में क्या करना है, एक आइडेंटिटी प्रूफ दे दीजिए, एक एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, एक अपना रिसेंट फोटोग्राफ दे दीजिए, आपका हो जाएगा केवाईसी। इससे बैंक को मालूम चलता है कि भाई आप सही पर्सन हो और अकाउंट आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा बात यहाँ पर ये आता है कि केवाईसी अगर आप सबमिट नहीं करते हो, मान लीजिए आपको बैंक रिमाइंडर मैसेज भेज रही है, 2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन फिर भी जो है आप केवाईसी सबमिट नहीं कर रहे हो, तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में जो है ना एक फ्रीज डाल देता है, अकाउंट को फ्रीज कर देता है। मतलब आपके अकाउंट में पैसा तो आते रहेगा लेकिन उससे आप पैसा नहीं निकाल पाइएगा। वो एक टेम्पोररी फ्रीज कर देता है अमाउंट, मतलब अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जब आपका अकाउंट फ्री हो जाए तो आप उसके बावजूद भी जाके बैंक में अपना केवाईसी डाल के बैंक को फिर से अपना नॉर्मल कर सकते हो, रीओपन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रीज करने का मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट अभी क्लोज हुआ है, लेकिन अकाउंट जब फ्रीज हो गया, अब उसमें आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हो, उसके 3 महीना के बाद भी अगर आप केवाईसी नहीं अगर जमा करते हो तो आपका जो अकाउंट होता है इनऑपरेटिव हो जाता है। समझे? इनऑपरेटिव का मतलब ये हुआ कि अब जो है ना आप उसमें कोई पैसा जाएगा ना उससे पैसा निकलेगा। ठीक है? उसके बावजूद भी अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो बैंक का जो रूल है उसके अनुसार बैंक के पास पूरा अधिकार होता है कि वो आपके बैंक अकाउंट को क्लोज कर सके। तो बैंक अकाउंट क्लोज करने से पहले बहुत सारा बैंक जो है आपके साथ कम्युनिकेशन करने का कोशिश करता है, आपको एसएमएस रिमाइंडर, ईमेल रिमाइंडर सब कुछ भेजा जाता है, आपका अकाउंट को भी फ्रीज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं करोगे तो गलती आपकी ही है। और यह केवाईसी सबमिट करना आपके लिए ही भले की बात है, आपका अकाउंट सुरक्षित रहे, देश में कोई भी इस तरह का फाइनेंशियल जो है कोई बैंक में फ्रॉड ना हो और जो है कोई टेररिज्म ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। इससे क्या होता है कि देश का ही नुकसान होता है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है केवाईसी करवाना, और सब लोगों को करवाना चाहिए। जब भी आपको रिमाइंडर मिले बिल्कुल करवाना चाहिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये है। आजकल बैंक से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो इन सब फ्रॉड को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम केवाईसी करें टाइमली और जब भी रिमाइंडर मिले। समझें? ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।